हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का 7 चैप्टर करेंगे, जिसका मैंने आपको 7.6 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करवा दी है। तो आज हम 7.7 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो भी आपको वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाकर, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 7.7 एक्सरसाइज में देखिए कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। किस तरीके से कंपेयर करेंगे कि हमें ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है। तो यहाँ पर 4/5 और 7/9 दिया गया है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों में से फ्रैक्शंस कौन से बड़े हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लो हमने लिखा 4/5 और इधर लिखा हमने 7/5। हमने क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने जो है इन दोनों का जो है कॉमन मल्टीपल पता लगाना है। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, 5 और 9 का जो कॉमन मल्टीपल, जैसा कि यहाँ पे बताया गया 45 इज़ ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 और 9। मतलब दोनों ही 45 जो है ना वो 5 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में आता है। तो 5 जो है, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए, 9 से कर देंगे। तो यहाँ भी हम 9 से करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 4 जा 36, जैसे कि यहाँ दिया गया है, और 9 5 जा 45। अब 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 बन जाए, तो 9 5 सा होता है ना 45। तो 9 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 9 आएगा। हमने 9 को क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 आ गया इनका डिनोमिनेटर। और जितना हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना जिस डिजिट से, तो 5 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम न्यूमरेटर से भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 7 5 जा 35। अब तो आप पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 36 है ना। और 36 का फ्रैक्शन क्या था, 4/5। तो 4/5 क्या है, वो 7/9 से ग्रेटर है, ठीक है। और अगर आपको ये ना पता चले कि कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या है, अब आपको नहीं पता चल रहा कि 5 और 9 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 45, तो हमने चलो बता दिया। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये हर कंडीशन में करना है। अगर हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम तो आपको आता होगा, 5 और 9 का हमने क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बन जा 5 एंड 9 एंड 9 बन जा 9। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा ना उसको हमें इनका डिनोमिनेटर बनाना है। तो दोनों का, तो 5 और 9 आ रहा है यहाँ पे, 3 3 या 9 भी कर सकते थे हम, ठीक है। और 3 1 जा 3 भी कर सकते थे। इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला होता। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, तो क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 5 3 जा 15 और 15 3 जा हमारा 45, तब भी 45 नंबर आ रहा है, ठीक है। जो कि 9 और 5 का क्या है, कॉमन मल्टीपल। हम इस तरीके से भी कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है। मैं आगे भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, तभी बताऊंगी किस तरीके से करना है हमें। तो जब हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया तो हमें पता चल गया कि 36/45 जो है वो फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। तो और 36/45 का फ्रैक्शन क्या था, 4/5, जो कि ग्रेटर देन है 7/9 से, ठीक है। लेट अस चेक फॉर अनदर पेयर। अब हमने क्या लिया, 7/9 और 17/21 लिया। अब हमने क्या करना है, वही करना है। 9 और 21 के डिनोमिनेटर है, इनका हमें कॉमन मल्टीपल पता करना है। तो मैंने बताया था आपको क्या कर लो, डिनोमिनेटर्स का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, देन 7, देन 7 1 जा 7। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63। तो 9 और 21 का कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा, 63। यानी कि हमने इनके डिनोमिनेटर को, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 63, जो कि यहाँ पर किया गया है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो 63 इनका कॉमन मल्टीपल आ रहा है, जो कि यहाँ बताया गया 9 और 21 का। तो हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। तो 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिनोमिनेटर 63 बन जाएगा। वही हम उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 जा 7 हमारा 49 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने 17/21 फ्रैक्शन था, हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को भी 63 बनाना है। तो 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। और जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 73 से 51। अब बताइए 51 बड़ा है कि 41, 9 बड़ा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 51, ठीक है। 51/63 हमारा जो है ग्रेटर हो जाएगा नंबर, जिसका फ्रैक्शन हमारा क्या था, 17/21। तो 17/21 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कैसे निकालेंगे इनको, इन क्वेश्चंस को। लेट समराइज दिया गया है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, चेंज द गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो दैट दे ऑल आर एक्सप्रेस्ड विद द सेम डिनोमिनेटर और सेम फ्रैक्शनल यूनिट। हमें सेम डिनोमिनेटर बना के करना है, ठीक है।
नाउ कंपेयर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं बाय सिंपली कंपेयरिंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर से हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है, कौन सा फ्रैक्शन क्या है वो ग्रेटर है, ठीक है। अब चलिए फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें दिया है कंपेयरिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के दो तरीके भी होते हैं। हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, या तो आप इनका कॉमन मल्टीपल निकाल लो। कॉमन मल्टीपल मैंने बताया कि 3 और 2 का। अब मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है ए पार्ट, चलिए करते हैं हम इसको। 8/3 दिया है और 5/2 दिया है। अब हम इन्हें कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है ग्रेटर है। तो हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर 3 और 2 है, इनका हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम करना है यानी कि इनमें इनके कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, ठीक है। एक तरीका तो ये है। हमने क्या करना है, अब इनके डिनोमिनेटर को हम क्या बना देंगे, हमें इनका डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 6 बनाना है, ठीक है। हमने इनका एलसीएम निकाल लिया, तो इसका डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 जा 16 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और अब 5/2 का हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, 16/6, जिसका फ्रैक्शन क्या है, 8/3। तो 8/3 ग्रेटर देन हो जाएगा 5/2 से, ठीक है। इसका बी पार्ट भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी के पार्ट्स जो है आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो बी पार्ट भी देखिए, 4 9/3/7 दिया है। अब आपको बताना है इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा, तो 4/9 और 3/7। सबसे पहले हमें इनका कॉमन मल्टीपल, तो हमने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए एलसीएम निकालना है ना। तो 3 3 जा 9 7, 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7। तो 7 3 जा 21 और 21 3 जा हमारा क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 होता है और 21 3 से 63। तो इनका कॉमन मल्टीपल 63 हो जाएगा, यानी कि इनके डिनोमिनेटर को हमने 63 बनाना है। चलिए, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से, इसे भी 7 से। तो 7 4 जा 28 एंड 9 7 जा 63, बन गया इनका डिनोमिनेटर। अब 3/7 का भी, इसका भी डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 63। तो इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 3 जा 27 और 9 7 से 63। तो अब आप बताइए कौन सा ग्रेटर है, ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है। हमने न्यूमरेटर से पता लगाना है, ये 28 है, 27 तो 28 तो हमारा ग्रेटर हो गया, यानी कि हमारा 4/9 क्या है, वो ग्रेटर है 3/7 से, ठीक है। बाकी के पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप ऐसे तो बता ही नहीं सकते, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटी जो है, छोटी डिजिट आती है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, फिर उसके बाद हम उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लगाते हैं, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें छोटा फ्रैक्शन कैसे। तो चलिए इन क्वेश्चन को बताती हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको ये डिजिट दी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके न्यूमरेटर को हमने क्या करना है, सेम करना है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे, है ना। सॉरी, इनके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, हमें इनके कॉमन मल्टीपल को पता करना है। तो कॉमन मल्टीपल हम कैसे पता करेंगे, हम इन नंबर्स का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। किस किस का, 10 15 एंड 5 का। चलिए, 2 5 जा 10 15 और 5 3 5 जा 15 और 5, ठीक है। अब 5 1 जा 5 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 15 2 जा 30। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, 30 है, जो कि 10 में भी आता है 30, 10 की टेबल में, 15 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी 30 आता है। कॉमन मल्टीपल उसे ही बोलते हैं जो इन तीनों की टेबल में आएगा। तो 30 ऐसा नंबर है। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, किस तरीके से हम पता लगाएंगे इनका कॉमन मल्टीपल, ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो, बस तीनों नंबर, जितने भी नंबर दिए सबका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके सभी के डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे, 30 बनाएंगे, ठीक है। तो 7/10 दिया है, तो 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। जितने नंबर से हम ऊपर ही, हम उतने ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पर जाएगा 7 3 जा 21 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 11/15 को हम ले लेते हैं, ये वाला नंबर। तो 11/15, 15 2 जा 30 होता है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, 11 2 जा 22 देन 30,
ठीक है। अब 2/5 लेते हैं, इसको भी हमें 30 बनाना है। तो हमने 5 6 होता है 30, 6 इधर भी मल्टीप्लाई, 6 2 12 और देन 30। अब हमें क्या करना है, छोटे से बड़े नंबर को लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल टू बिग होता है ना। तो सबसे पहले इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, हम न्यूमरेटर को देख के पता लगाएं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इनके सेम हो गए ना। तो न्यूमरेटर सबसे पहले छोटा कौन सा है, 12/30। ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया। देन इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 12 से 21/30। तो हम उसे लगा लेंगे। फिर कौन सा है हमारा नंबर, 22/30। अब हम इनके फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो 12/30 का फ्रैक्शन हमारा क्या था, हमारा एंडिंग आंसर ये होगा 2/5। 21/30 का फ्रैक्शन क्या था, 7/10। और 22/30 का 11/15। तो इस तरीके से हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, छोटे से बड़ा। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें इनके डिनोमिनेटर सेव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे ताकि हम इनके कॉमन मल्टीपल्स का पता कर सकें। तो 24, 6 एंड 12। चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3, 3 1 जा 3। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 24, जो कि इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल है। ठीक है, तीनों की टेबल्स में आता है 24। तो अब हमें क्या बनाना है, इनके डिनोमिनेटर्स को 24 बनाना है। तो 19/24 में हमें डिनोमिनेटर को 24 से बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 और ये 24 ही रह जाएगा। ठीक है, अब 5/6, इसका डिनोमिनेटर 6 4 जा 24, इसको भी 4 से, 4 5 4 जा 20 और ये 24। डिनोमिनेटर हमें 24 बनाना है क्योंकि इनका एलसीएम 24 आया। ठीक है, अब 7/12, 24 बनाना है, इसको भी हमें 7 2 जा 14 और 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। तो डिनोमिनेटर तो हमने नहीं देखना, न्यूमरेटर देख के लगाना है। तो 14, सबसे पहले 14/24 है हमारा। उसके बाद हमारा इससे बड़ा कौन सा है, 19। फिर हमारा है 20। ठीक है, तो 14/24 का फ्रैक्शन था हमारा 7/12। 19 वाले का फ्रैक्शन था हमारा 19/24। और देन हमारा था 20/24, यानी कि 5/6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लग गया ये। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमारा बिग टू स्मॉल होता है। सबसे पहले बिग नंबर आता है और फिर उसके बाद स्मॉल नंबर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन नंबर्स को, इसका ए पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को पहले हम सेम करेंगे, जिसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा सारे डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 16 8 4 और 32, इन सब का डिनोमिनेटर, इन सभी का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, ताकि हमें कॉमन मल्टीपल पता चल जाए। ठीक है, चलिए वैसे तो 32 आएगा इनका कॉमन मल्टीपल, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम पता लगाएंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 6 जा 12। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 जा, 2 8 जा, 2 2 जा 1 जा 1 जा, 2 4 जा, 2 1 जा 1, 2 जा 2 1 जा। ठीक है, एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इनका हमारा कॉमन मल्टीपल आ गया 32। ठीक है, अब सबके सारे डिनोमिनेटर्स को हमें 32 बनाना है। तो 25/16 का डिनोमिनेटर 32 बनाने के लिए 2 जा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 2 जा 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4 और 5 50/32 हो जाएगा। चलिए 7/8, तो 8 4 जा 32 होता है, 4 7 4 जा 28 और 32। ठीक है, देन 13/4, तो 4 4 8 जा 8 जा, यहाँ पे 32। ठीक है, देन 104, 13 8 जा 104। ठीक है, अब 17/32,
यहाँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी 32 है इसका डिनोमिनेटर 17 बाय। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर, अब इनमें से बड़ा डिनोमिनेटर तो हमने देखना, न्यूमरेटर देख के लगाना। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 104 है, तो 104 बाय 32। देन हमारा बड़ा कौन सा नंबर है, इसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है, बड़ा है तो इधर की साइड आएगा इसका साइन। अब इसके बाद हमारा कौन सा नंबर बना है, 50 बाय 32 है। देन इसके बाद हमारा है 28 बाय 32। देन लास्ट में हमारा सबसे छोटा नंबर आएगा 17। 104 32 का हमारा फ्रैक्शन था 13 बाय 4। देन 50 वाले का था हमारा 25 बाय 16। देन 28 वाले का था हमारा 7 बाय 8। और 17 बाय 32 वाले का हमारा 17 बाय 32 ही था। तो इस तरीके से हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गए हैं। इसका बी पार्ट जो है आप खुद से करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 7.8 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।